गुड मॉर्निंग। कैसे आप मजे में रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। आज का सोनेरी वाक्य, आदमी का सुख का आधार उसकी सोच की गुणवत्ता पे है और उसकी सोच की गुणवत्ता का आधार वो कैसे आदमियों के बीच रहता है उसके ऊपर। ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि हमारा ग्रुप कैसा है, हम कैसे लोग को मिलते हैं, किसके साथ बैठते उठते बिजनेस करते हैं, वैसी हमारी सोच हो जाती है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है और हमारे बच्चों के ऊपर भी ध्यान रखना है कि हमारे मित्र कैसे हैं, हम कैसा खाते हैं, कैसे मित्रों के साथ रहते हैं, और वो अच्छे होंगे तो हमारी सोच भी ऐसी ही होगी। तो ये हमें हमारी जात पे कंट्रोल करना है कि हमारा ग्रुप अच्छा होना चाहिए, मित्र अच्छे होने चाहिए। भले 2 मित्र होंगे, 3 होंगे, 1 होगा चलेगा, लेकिन बीड़ी, जुगार, दारू, पान, सिगरेट, गलत काम, गलत तरीके से पैसा कमाना, ऐसे मित्र हमने बना लिए तो फिर हम खड्डे में जाने वाले ही हैं। तो ये बात हमें अच्छी लगी और सोचने वाली बात है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत जी में 24 अवतारों में सबसे मुख्य अवतार है कृष्ण भगवान का। वो पूर्ण पुरुषोत्तम है और वो मेन अवतार है। उनके अवतारों में सब अवतार छिपे हुए। जैसे गले में कौस्तुभ माला है तो वो है नरसिंह भगवान का अवतार। कटी मेल का है वो है वामन भगवान। चेहरे पे हास्य है तो राम भगवान। और श्री कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। और ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ही ये महीना है पुरुषोत्तम मास, क्योंकि ये महीने की जिम्मेदारी कृष्ण भगवान ने ली है। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि ये 24 अवतारों में कृष्ण भगवान ये दुनिया को बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं और लय भी करने वाले हैं। तो ये बात हमें अच्छी तरह जाननी चाहिए। नैमिषारण्य में जब सौनकादि ऋषियों को सूत पुराणी जी भागवत कथा कह रहे थे, तब जाके उन्होंने पूछा कि ये भागवत की रचना क्यों हुई, किसके लिए हुई, उसका महत्व क्या है, ये प्रश्न उन्होंने पूछा। तो ये भागवत की रचना उस टाइम पे परीक्षित राजा को सुनाने के लिए हुई। उस वक्त उनकी उम्र थी 60 साल। उस जमाने में 60 साल की उम्र बालक की कही जाती थी। उस वक्त सतयुग में आदमी की उम्र थी 1 लाख वर्ष। फिर आया द्वापर युग, तो उसमें थी 10,000 वर्ष। सॉरी, त्रेता युग में 10,000, द्वापर युग में 1,000 और तब जाके हुई कलयुग। तो कलयुग में आदमी की उम्र होगी 100 साल। अभी तो 100 साल भी जीना मुश्किल है, 50, 60, 80 साल में तो आदमी चल बसता है। तो ये वो जमाने की उम्र थी। और जब परीक्षित राजा थे तो अब त्रेता युग थे, यानी 1000 साल। तो 1000 साल की उम्र में परीक्षित राजा 60 साल के बालक के बराबर थे। तो ये बात बहुत अच्छी जानने को मिली। सुखदेव जी परीक्षित राजा को 7 दिन में भागवत की कथा कहते हैं। अभी सुखदेव जी का ऐसा था कि वो किसी के यहाँ 7 मिनट भी न रुके, लेकिन वो परीक्षित राजा के लिए 7 दिन रुकते हैं, क्योंकि भगवान की प्रेरणा से वो परीक्षित राजा को भागवत कथा कहने को आते हैं। उस वक्त व्यास जी को जब ध्यान में बैठे थे तो उनको कलयुग के दर्शन हुए। तो कलयुग के दर्शन में उन्होंने देखा कि कलयुग कैसा है। वो आज से कितने साल पहले उनको ये बात का दर्शन हुआ कि कलयुग कैसा था। तो कलयुग में उन्होंने देखा कि आदमी में श्रद्धा कम हो गई थी, भगवान में मानना कम हो गया। दूसरा उन्होंने क्या देखा कि आदमी तकलादी यानी क्षीण हो गया।
उसका शरीर की रचना ऐसी हो गई कि वो 80-90 साल का हो गया और वो भगवान में कम मानने लगा। वो टाइम में उन्होंने क्या क्या आज हम देख रहे हैं वो देखा था कि आदमी लुच्चा हो जाएगा, लफंगा हो जाएगा, उसको खराब आदतें होगी, उसका स्वभाव बदल जाएगा। तो ये सब उतने साल पहले व्यास जी ने देखा था कि कलयुग में आदमी कैसा होगा, जो आज हम देख रहे हैं। आज का अपना सबका दिन बहुत अच्छा रहे। गुड डे, जय श्री कृष्ण, ऑल द बेस्ट।